ओके, सो आई होप मेरी स्क्रीन फिर दोबारा से आपको शो हो रही है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सेल स्टॉक पोस्टिंग ऑन की। सेल स्टॉक पोस्टिंग ऑन मींस कि जब भी आप अपना इनवॉइस क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे ही स्टॉक लेस होता है। बट समटाइम्स इन सम ऑर्गेनाइजेशंस क्या रहता है कि डिलीवरी चालान जब हम बनाए तब स्टॉक लेस होना चाहिए, तो उसकी सेटिंग इस ऑप्शन से होती है। अगर आप इसको इनवॉइस के बजाय पैकिंग लिस्ट लेंगे, पैकिंग लिस्ट इज नथिंग बट योर डिलीवरी चालान ओनली। डिलीवरी चालान बोलिए, डिस्पैच बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो उसके लिए ये रहता है हमारा पैकिंग लिस्ट। ठीक है, देन अगर आप इस पे सेट कर देते हैं तो जब भी डिलीवरी चालान बनाएंगे तब हमारा स्टॉक इफेक्ट आएगा, इनवॉइस बनाएंगे तो नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा दोनों ही रहता है, कभी हम इनवॉइस से बनाते हैं, कभी हम डिलीवरी चालान पे स्टॉक आउट कर देते हैं। तो इन दैट केस आपको ऑन फर्स्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। तो दोनों में से जो डॉक्यूमेंट की डेट पहले रहेगी उसी पे ही आपका स्टॉक जो है वो लेस हो जाएगा। तो ये ऑन फर्स्ट डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन है। सेम फॉर दी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का भी ऐसी है कि सेल्स रिटर्न की एंट्री डलेगी तब आपका स्टॉक लेस होना चाहिए, या जब चालान डलेगा सेल्स रिटर्न का तब स्टॉक इन हो जाना चाहिए। क्योंकि सेल्स रिटर्न हो रहा है तो वापस स्टॉक इन ही होगा, या ऑन फर्स्ट डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। फिर आता है राउंड ऑफ ऑप्शन। अब बिल में अगर आपको राउंड ऑफ रिक्वायर्ड है तो यहाँ से आप उसको ऑन कर सकते हैं, मतलब प्लेस वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं कितनी प्लेस वैल्यू पे राउंड ऑफ होना चाहिए, तो 1 ही रहता है मोस्टली, तो यहाँ पे 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। पोस्टिंग लेजर बेस्ड ऑन, ये हमारा आइटम पे ही रहता है। जब वैट था तो उस टाइम पे ये टैक्स रहता है, क्योंकि सब आइटम पे ही हमारा टैक्स लगता रहता है, मतलब सभी आइटम पे डिफरेंट डिफरेंट रहता है ना, तो इसीलिए पोस्टिंग लेजर बेस्ड ऑन आइटम रहेगा। फिर आता है सेल्स रेट बेस्ड ऑन परचेज मार्कअप। अब देखिए इसको, अब ये जो छोटे छोटे फीचर्स आ रहे हैं इनको ध्यान से समझिएगा। सेल्स रेट बेस्ड ऑन परचेज मार्कअप के लिए क्या करना है, आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे यहाँ से। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप 100 रुपए का कोई कुछ सेल कर रहे हैं, सॉरी 100 रुपए का आपने कुछ परचेज किया और आपने बोला कि इस आइटम पे मेरा 10% हमेशा मार्जिन रहेगा। तो जब आप परचेज बिल डाल देंगे 100 रुपए का और आप उसी आइटम को फिर सेल करने जाएंगे तो 110 रुपए का सेल्स रेट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो इसका इफेक्ट कहाँ आएगा, कहाँ पे आपको मार्जिन ऐड करना है आइटम का। इन्वेंट्री पे आप जाएंगे, आइटम मास्टर पे जाएंगे, क्रिएट न्यू आइटम पे आपको क्लिक करना है और यहां से आप देखेंगे मार्कअप परसेंटेज गिवन है, तो यहाँ पे आप डाल देंगे, मैंने डाल दिया 10% और सेव, बस यहीं पे आपको मार्जिन ऐड करना है, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद में नॉर्मली जैसे परचेज बिल आप डालते हैं वैसे परचेज बिल डालना है। सेल्स बिल में आप जैसे ही जाएंगे और इस आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप 110 ले आएगा। तो जस्ट इस ऑप्शन का कहाँ पे इफेक्ट होगा वो दिखाने के लिए मैंने इसको ऑन किया है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी गिवन है, जैसे ही आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं कैलकुलेट परचेज मार्कअप, कि आप किसके होने, जैसे परचेज 100 रुपए का किया आपने, कुछ लोग डिस्काउंट भी दे देते हैं, जैसे 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो 80 रुपए के ऊपर 10% लगना चाहिए या 100 रुपए के ऊपर लगना चाहिए। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट आप करना है, आपको करना है बिफोर डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, फिर आता है सिलेक्ट रेट कैटेगरी ऑन डॉक्यूमेंट। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो इससे क्या होगा, जो लोग प्राइस लिस्ट क्रिएट करते हैं, होलसेलर रिटेलर, इनकी अलग अलग प्राइस लिस्ट रहती हैं, तो आप जब सेल्स इनवॉइस बनाने जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं कि हमें पार्टी में नहीं वो करना, हमारी मर्जी है, हम कभी होलसेलर वाले रेट से बनाना चाहते हैं बिल, कभी रिटेलर वाले प्राइस लिस्ट से बनाना चाहते हैं। तो अगर आप उस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे प्राइस कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे यहाँ पे जितनी भी प्राइस लिस्ट आपने क्रिएट की होंगी वो सारी आ जाएंगी। बस आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो और आइटम सिलेक्ट करेंगे तो उसी प्राइस लिस्ट का रेट आ जाएगा। तो इसको आप करके देखिएगा, इसका इफेक्ट यहाँ पे ही आएगा। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका इनपुट बिलिंग चार्जेस ऑन डिस्पैच। ये डिलीवरी चालान के लिए होता है। वैसे तो अगर आप डिलीवरी चालान बनाते हैं अगर, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको आइटम का नेम और क्वांटिटी ही आता है। ये देखिए, अगर आप देखें यहाँ पे कुछ भी टैक्स डिटेल वगैरह नहीं आ रहा है यहाँ पे, जैसे इनवॉइस में आता है। इनवॉइस में आपने देखा यहाँ पे आता है ना, ये देखिए आइटम वैल्यू वगैरह, ये सब डिलीवरी चालान में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि दो तरीके से चालान बनता है, कि या तो आइटम का नाम और क्वांटिटी होता है या वो बिल्कुल इनवॉइस की तरह बनता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो डिलीवरी चालान है वो इनवॉइस की तरह बने, उसमें टैक्स रेट अमाउंट सब कुछ आए, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। इसको मैंने ऑन किया, डिलीवरी चालान को ओपन किया फिर दोबारा से,
तो अब आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ये आइटम वैल्यू डिस्काउंट सारी चीजें आ रही हैं, तो ये इसका इफेक्ट है। ठीक है, देन यहाँ पे आता है सिलेक्ट एमआरपी इन सेल्स इफ स्टॉक विद मल्टीपल एमआरपी। इसका मतलब जैसे कभी एफएमसीजी वगैरह में काफी रहता है, आपने आइटम परचेज किया इस बार तो एमआरपी 100 था, नेक्स्ट टाइम परचेज किया तो एमआरपी 102 हो गया, नेक्स्ट टाइम परचेज किया तो एमआरपी 105 हो गया। तो एक ही आइटम है बट उसके डिफरेंट डिफरेंट एमआरपी का स्टॉक पड़ा है आपके पास, और आप चाहते हैं कि मेरी मर्जी है कि मैं कौन से एमआरपी का स्टॉक आउट करना चाहता हूँ, मैं 102 वाले में से लेस करना चाहता हूँ, 100 रुपए वाले में से करना चाहता हूँ, 105 वाले में से करना चाहता हूँ, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। तो इसको ऑन करने से होगा क्या, आप अपना परचेज इनवॉइस डालेंगे अलग अलग एमआरपी के साथ में। ठीक है, और जब आप सेल्स इनवॉइस बनाने जाएंगे और आप यहाँ से आइटम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक विंडो पॉपअप होके आ जाएगी जहाँ पे एमआरपी आ जाएंगी। एक्चुअली टाइम थोड़ा सा कम रह गया है तो इसीलिए मैं ये आपको करके नहीं दिखा पाऊंगी, बट इसको आप ट्राई कीजिएगा। आपको बस इस ऑप्शन को ऑन करना है, यहाँ से परचेज बिल डालनी है, जैसे 3 परचेज बिल डाल दीजिएगा अलग अलग एमआरपी पे, और जब आप सेल्स इनवॉइस पे जाएंगे और उस आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें से आप को कौन सी एमआरपी का स्टॉक लेस करना है वो एमआरपी सिलेक्ट करनी है। वहां पे आपको क्वांटिटी भी दिखाएगा कि किस एमआरपी में कितना क्वांटिटी आपका है स्टॉक में, तो वहां से लेस उसको सिलेक्ट कीजिएगा, उसी एमआरपी से आपका स्टॉक लेस हो जाएगा। ठीक है, देन आता है सिलेक्ट रेट बेस्ड ऑन पेरेंट कंपनी। तो जिन्होंने पेरेंट कंपनी का कंसेप्ट, पेरेंट और चाइल्ड कंपनी का कंसेप्ट अगर ऑन किया हुआ है तो चाइल्ड कंपनीज में आपको इस सेटिंग को ऑन करना होगा। ध्यान रखिएगा, चाइल्ड कंपनीज में करना है ये ऑप्शन को ऑन। तो क्या होगा, जो पेरेंट कंपनी ने 100 रुपए मान लीजिए अगर किसी आइटम का रेट सेट किया हुआ है, तो जिस चाइल्ड कंपनी में आपने इस ऑप्शन को ऑन किया है वहां पे भी उस आइटम का रेट 100 रुपए ही आएगा। जैसे डोमिनोज वगैरह आपने हर जगह देखा होगा अपने रीजन में, वहां पे प्राइसेस वगैरह सेम ही रहता है, आप किसी भी आउटलेट से खा लीजिए डोमिनोज के, तो वो वहां पे जो ये यूनिफॉर्मिटी है ये इसी ऑप्शन की वजह से है कि पेरेंट कंपनी ने जो रेट डिसाइड किया वही बाकी की चाइल्ड कंपनीज में रहेगा। फिर आता है शो परचेज प्राइस एट द टाइम ऑफ बिलिंग। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं या शो लास्ट सेल्स रेट को ऑन करते हैं तो जब आप इनवॉइस बनाएंगे तो इस टाइम पे आपके यहाँ पे ये नीचे आपको शो नहीं हो रहा होगा, यहाँ रन प्रमोशन का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये रन प्रमोशन का ऑप्शन रहेगा जो कि यहाँ से एक मिनट, हाँ ये देखिए रन प्रमोशन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जो भी बाय वन गेट वन फ्री, 20% डिस्काउंट या वैल्यू बेस्ड डिस्काउंट किया, अगर किसी ने 1000 रुपए तक का परचेज किया तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, 5000 तक का किया तो 15% मिल जाएगा। तो वो सारे प्रमोशन आप यहाँ से रन कर सकते हो। और प्रमोशन क्रिएट कहाँ होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल में जाके, और यहाँ पे जो प्रमोशन का ऑप्शन है यहाँ से क्रिएट न्यू पे गए, और आगे आपका फर्दर पीओएस का भी ट्रेनिंग होगा तो वहां पे आप जान पाएंगे कि कैसे प्रमोशन वगैरह क्रिएट करना है। बट यहाँ पे क्रिएट करके अगर आपको B2B सेल्स में भी चाहिए तो यहाँ रन प्रमोशन से आप कर सकते हैं। अच्छा, और मैं आपको शो लास्ट सेल्स रेट का जो बता रही थी वो ये था कि जब आप बिल बनाते हैं और कोई आइटम आप सिलेक्ट करते हैं तो आइटम के ग्रिड के नीचे, जैसे ये आइटम मैंने सिलेक्ट किया, जो नीचे आप ग्रिड देख रहे हैं यहाँ पे आपका पार्टी का रेट क्या था, लास्ट प्राइस क्या था इस आइटम का, लास्ट इफेक्टिव रेट क्या था, यानी कि कॉस्टिंग रेट जो है वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अगर आप इन ऑप्शंस को ऑन करते हैं यहाँ से, अगर आप इन ऑप्शंस को यहाँ से ऑन करते हैं, शो परचेज प्राइस लास्ट सेल्स रेट, तो आपको उस ग्रिड के नीचे शो हो जाएगा। यूज प्रमोशन ऑन B2B, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। यूज सजेस्टेड और सिमिलर आइटम, अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन करती हूँ तो ये किस लिए होता है, आप मेडिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में काफी कॉमन रहता है कि आप अपने गुड्स परचेज करने गए, ठीक है, वो आइटम अवेलेबल नहीं था तो कहते हैं ना केमिस्ट वगैरह कि ये मेडिसिन तो नहीं है, इस ब्रांड की नहीं है बट दूसरी आइटम है जो कि सेम है बट ब्रांड डिफरेंट है। तो जो सिमिलर आइटम्स होती हैं वो उसके लिए आपको इस ऑप्शन को ऑन करना होता है। अब मान लीजिए आपने एक एम्प्लॉय रख लिया अपने पास, अब उसको तो याद है कि इस दवाई के बजाय मैं ये वाली दवाई कस्टमर को दे सकता हूँ या इस आइटम के बजाय मैं ये आइटम कस्टमर को दे सकता हूँ। मान लीजिए वो एम्प्लॉय गया, दूसरा एम्प्लॉय आया, अब आपके पास हजारों आइटम है, आप कैसे उसको बताओगे। तो इंस्टेड ऑफ कि आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करो कि इस आइटम के बजाय ये दे देना, उससे अच्छा है कि अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं
और जब आप आइटम क्रिएट करने जाते हैं, आइटम मास्टर ऑलरेडी ओपन है, यहाँ क्रिएट न्यू पे जाते हैं, जब आप आइटम क्रिएट करेंगे उसी टाइम पे सेट कर दीजिए सारे आइटम्स बना के, यहाँ सजेस्टेड आइटम डाल दीजिए कि इस आइटम के बजाय मैं कौन सा आइटम सजेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप सेट करके इसको सेव कर देंगे अगर, तो क्या होगा, जब आप बिल बनाने के लिए जाएंगे तो वहां पे ये लिस्ट आ जाएगी, तो आप कस्टमर को देख के बता सकते हो कि इस आइटम के बजाय आप ये वाला आइटम भी ले सकते हो। तो इसका इफेक्ट यहाँ पे आता है। और जब बिल बनाने जाएंगे ना, तो ये जो ग्रिड है यहीं पे एक ऑप्शन और ऐड हो जाएगा यहाँ पे सजेस्टेड आइटम का, जिसपे आप क्लिक करेंगे तो लिस्ट आ जाएगी। सो दिस वाज अबाउट सजेस्टेड आइटम। इसके बाद यहाँ पे कस्टम फील्ड्स गिवन है, ये आपकी एक्स्ट्रा डिटेल के लिए है। अगर आपको इनवॉइसिंग के टाइम पे कोई एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए तो बस आपको इन पे टिक करना है और क्रिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ ट्रैकिंग नंबर, ऑर्डर नंबर, ये सब बनाया हुआ है। जब आप सेल्स इनवॉइस बनाने जाएंगे तो यहाँ पे ये फील्ड आपको शो हो जाएगी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें बिल में ऑर्डर नंबर डालना है, पेमेंट आईडी ऐड करना है, ट्रैकिंग नंबर डालना है, चेक इन चेकआउट डालना है, जैसे जिनका होटल बिजनेस होता है उन्हें डालना है यहाँ पे। तो ये कस्टम फील्ड आप यहाँ पे जो डालेंगे ये रिपोर्ट में भी मिलेगा आपको, साथ में प्रिंट में भी मिल जाएगा। तो ये कस्टम फील्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। देन इसके अलावा यहाँ पे कस्टमर कस्टम फील्ड है। जैसे यहाँ पे मैंने एज का डाला है, मान लीजिए मुझे कस्टमर बनाने के टाइम पे आधार कार्ड नंबर भी डालना है, तो उसकी फील्ड हमने नहीं दी हुई, बट आपको चाहिए तो यहाँ से रिक्वायर्ड पे कीजिए। अलाउ ब्लैंक का मतलब होता है कि कंपलसरी रखना है या नहीं रखना, तो अगर मैं इसको ऑन कर दूंगी तो वो कंपलसरी नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पे हो गया आधार नंबर। टाइप में किस तरीके की वैल्यू डालनी है, स्ट्रिंग में आप किसी भी तरीके की वैल्यू डाल सकते हैं, न्यूमेरिक, करेंसी, डेट, कैसा फील्ड आपको क्रिएट करना है सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। तो जब कस्टमर क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे यहाँ पे आपको ये फील्ड जो है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप कस्टम फील्ड, इधर ये आपका आधार नंबर इधर आ रहा है। ठीक है, तो कस्टमर बनाते टाइम भी आप इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको गिवन है बिलिंग सेटअप आइटम लेवल एंड बिलिंग सेटअप डॉक्यूमेंट लेवल। तो बिलिंग सेटअप आइटम लेवल एंड बिलिंग सेटअप डॉक्यूमेंट लेवल आपका उन एक्स्ट्रा कैलकुलेटिव फील्ड्स के लिए है जिनकी वजह से हमारा बिल अमाउंट अफेक्ट होता है। जैसे डिस्काउंट ऐड करना है, डिलीवरी चार्जेस ऐड करना है, लेबर चार्जेस ऐड करना है, ट्रांसपोर्टेशन ऐड करना है। तो इनका प्रोसेस सेम है, आइटम लेवल पे बनाना हो चाहे या डॉक्यूमेंट लेवल पे बनाना हो। मैं आपको एक ऐड करके दिखा देती हूँ फील्ड, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कुरियर चार्जेस ऐड करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे डालना है पहले तो कैप्शन, मैंने डाल दिया कुरियर चार्जेस, टैक्स बिहेवियर, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। अगर बिफोर टैक्स रखेंगे तो कुरियर चार्जेस पे भी टैक्स लगेगा। अगर आप आफ्टर टैक्स लेंगे यहाँ पे तो पहले टैक्स लग जाएगा अमाउंट पे, आइटम वैल्यू पे, और फिर उसके बाद आपका कुरियर चार्जेस उसमें ऐड होगा। तो ये मोस्टली बिफोर टैक्स ही रहता है। देन यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप, अब कुरियर चार्जेस जो है वो अमाउंट में ही रहेगा, इसीलिए हम फिक्स अमाउंट लेंगे। अगर ये हमारा डिस्काउंट होता है, जैसे परसेंटेज वगैरह में मुझे डालना होता है 10%, 20%, तो मैं इसको फिर कैलकुलेशन में ले लेती। देन यहाँ पे कैलकुलेट ऑन, किस पे कैलकुलेट करना है, तो जो अगर आप इसको कैलकुलेशन रखते हैं तो ही ये इफेक्टिव होगा कि ये बेसिक वैल्यू पे होना चाहिए, रनिंग टोटल पे होना चाहिए, रनिंग टोटल विद टैक्स पे होना चाहिए या कैसे। ठीक है, लेजर आपको करना है तो लेजर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं है। देन ऐड और डिडक्ट, ये वैल्यू मतलब बिल अमाउंट को डिडक्ट, बिल अमाउंट में से डिडक्ट होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए, या फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मीन्स आप बिलिंग के टाइम पे डिसाइड करेंगे कि लेस होना चाहिए या ऐड होना चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। देन रेट बेस्ड ऑन, कि डॉक्यूमेंट वाइज रखना है या पार्टी वाइज रखना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वाइज में आप डॉक्यूमेंट के टाइम पे करेंगे, अगर पार्टी वाइज इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये जो प्राइस लिस्ट का ऑप्शन देख रहे हैं जो कि फर्दर ट्रेनिंग में आएगा, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसका सेटअप अलग से है, तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। एंड दैट्स ऑल। रेट, अगर आप इसको पार्टी वाइज करते हैं तो यहाँ से आप रेट सेट कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। ठीक है, अब जब आप सेल्स इनवॉइस बनाने जाएंगे तो सेल्स इनवॉइस हो या ऑर्डर हो, कहीं पे भी कोटेशन हो, तो यहाँ सेल्स इनवॉइस पे गए आप, नीचे आपने स्क्रॉल किया तो यहाँ कुरियर चार्जेस ऐड हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि ये जीरो, मतलब परसेंटेज में मैंने इसको कर दिया गलती से, तो परसेंटेज में आ रहा है, अदरवाइज मैं इसको फिक्स अमाउंट रखती। सो दिस कंप्लीट्स आवर ट्रेनिंग टिल सेल सेटअप। जस्ट गिव मी a minute.